Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की इस सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा स्टार्ट बटन क्या है और किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस सेशन में बात करते हैं हम नेक्स्ट आइकॉन जो हमारे पास अवेलेबल है, वो है सर्च का। अगर आप केवल माउस भर वहाँ से ले जाएंगे तो आपको वो रिसेंट सर्चेस तक दिखाना शुरू कर देगा। मैंने इस सिस्टम पे रिसेंटली नोटपैड सर्च किया है, गूगल क्रोम और साउंड सेटिंग्स को, तो इसलिए डायरेक्टली उसने दिखा दिया है। पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास पूरा का पूरा एक सर्च बॉक्स यानी कि सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप करके कुछ भी ढूंढ सकते हैं। जब भी आप कुछ ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे केवल टाइप करना है। यहाँ पे आके मैं एग्जांपल के लिए फिर से नोटपैड टाइप कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑल में नीचे की तरफ बेस्ट मैच और कमांड और फिर उसके साथ एक छोटा सा ट्रायंगल बटन जहाँ पे रिसेंट फाइल्स उसकी आपने अगर प्रयोग की हैं तो वो सारी ओपन या लिस्टेड होंगी। और अगर आप यहाँ देखें तो ऐप की इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप माउस को यहाँ क्लिक करें तो फिर से वैसा ही कुछ रिसेंट फाइल्स को खोलने वाला जो बॉक्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप ऑल में सारी एप्लीकेशन जो उस नाम से रहेंगी वो अवेलेबल हो जाएंगी। मुझे नाम पता था, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे नाम ना पता हो, जैसे मुझे मान लीजिए नोटपैड का पूरा नाम याद नहीं है लेकिन सिर्फ नोट याद है, तो नोट जैसे ही टाइप करता हूँ, नोट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन इस सिस्टम में मेरे पास हैं, जैसे स्टिकी नोट है या नोटपैड है, या इसके अलावा अगर मैंने इस तरह से कोई और ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है जिसमें नोट आता है, तो वो भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। बेस्ट मैच में जो रिसेंटली प्रयोग किए गए या आपके अनुभव के आधार पे जो प्रयोग किया गया कंप्यूटर, उसके आधार पे बेस्ट मैच ऑप्शन विंडोज़ आपको खुद ही दे देगा। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन उस तरह से मिलते जुलते हैं उन सब की जानकारी वो नीचे की तरफ दे देगा। ऑल में सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आपने देखा यहाँ पे मिल गई है, लेकिन ऐप्स में अगर आप देखें तो ऐप्स में लगभग वही ऑप्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ ऐप्स को कॉन्फ़िगर करके दिखा देगा। ऑल में तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, लेकिन एप्लीकेशन में सिर्फ एप्लीकेशन के लिंक्स ही आपके सामने आएंगे। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स, आपके वो जो डॉक्यूमेंट है उस तरह के जो नोटपैड टाइप करेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ नोट पे क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे उस तरह की इन्फॉर्मेशन को सर्च करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मैंने टाइप किया था नोट, इसलिए वहाँ पे नोट तरह की इन्फॉर्मेशन को पूरे पीसी में सर्च करना शुरू कर दिया गया है। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी फिर से सर्च, अब की बार मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे कमांड टाइप करते ही बेस्ट मैच कमांड प्रॉम्प्ट की ऐप दे दी गई है, स्टिकी कीज दे दी गई हैं, नरेटर कीबोर्ड लेआउट है, सेटिंग्स दे दी गई हैं। ऐप्स में जाऊँगा तो आपको बाकी चीज़ें नहीं मिल रही, वहाँ सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात हो रही है। फिर से मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और अब की बार मैं यहाँ कैमटेशिया मैं टाइप करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ कैमटेशिया मैंने टाइप किया है। कैमटेशिया से मिलती जुलती तीन चीज़ें मेरे पास हैं। मेरा सॉफ्टवेयर जिसको मैं प्रयोग कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस, और वो फोल्डर जो मैंने बनाया है या इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हुए खुद को बनाया है। इसके अलावा उससे रिलेटेड कमांड्स भी यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई गई हैं। ऐप्स में अगर मैं आ जाऊँगा तो देखिए सिर्फ एप्लीकेशंस की जानकारी है, और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स टाइप कर दूँ तो आप देखेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन है। और अगर मैं इसे ओपन कर दूँ तो मेरे पास कैमटेशिया नाम से एक फ़ाइल उपलब्ध है, बड़ी जल्दी ही ये सर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे दे देगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे सर्चिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, और उससे मुझे सर्च करके इस फाइल का नाम ढूंढ के दे दिया है। मैं इसे फिर से क्लोज कर देता हूँ, फिर से सर्च बटन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब जब मैं इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस इन्फॉर्मेशन को सर्च किया जाता है। फिर से मैं कैमटेशिया टाइप करता हूँ यहाँ पे। ऐप्स में जाएंगे तो एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सेटिंग्स में उससे रिलेटेड सेटिंग्स। हालांकि इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेटिंग्स नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे साउंड सर्च करता हूँ, तो अब अगर मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ तो आप देखेंगे साउंड से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी। तो कितनी आसानी से आप डायरेक्ट, पहले वाले विंडोज़ में हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता था, फिर वहाँ से स्पेसिफिक कैटेगरी में जाके हमें उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करना पड़ता था। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके पास जब सर्च करते हैं तो उस तरह रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहीं पे दिखा दी जाती है। तो सेटिंग्स जब मैंने टाइप किया है साउंड सेटिंग्स को लेके, साउंड सेटिंग्स पूरे कंप्यूटर में जहाँ जहाँ से जैसी जैसी हो सकती है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। जैसे साउंड इनपुट डिवाइस की सेटिंग, साउंड आउटपुट डिवाइस की सेटिंग, सिस्टम साउंड्स की सेटिंग, डिवाइस मैनेजर में साउंड की सेटिंग्स, और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं।
और अगर मैं मोर पे चला जाऊं तो मोर पे और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, फोल्डर, म्यूज़िक, फ़ोटोज़, वीडियोज़ के रूप में भी आप इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दिया हो, अगर आपने, जब मैं ऑल पे क्लिक करता हूं तो आप ऊपर की तरफ देखें तो साउंड सेटिंग्स यहाँ पे टाइप किया गया है। ऐप्स में जाता हूं तो यहाँ शुरू में एप्लीकेशन और डबल कॉलन आ जाता है। तो इस तरह से आप ऐप्स को सर्च कर पाते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स की बात की जाती है तो डॉक्यूमेंट्स के साथ डबल कॉलन आ जाता है। सेटिंग्स के साथ डबल कॉलन आ जाता है, और मोर में अगर कुछ ऑप्शन है तो वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो मैं ऑल पे फिर से वापस आ जाता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, ऐप्स के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उस कीवर्ड के साथ डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सीधा टाइप करूं और डबल कॉलर लगाऊं और साउंड सेटिंग्स, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे उन ऐप्स को सर्च कर सकता हूं और आप देखेंगे डायरेक्टली मुझे उन ऐप्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे लास्ट में यहाँ पे एक मोर का बटन दिया गया है। मैंने ऊपर की तरफ नोटपैड टाइप कर लिया है, और अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फोल्डर्स में अगर मुझे बार बार सर्च करना पड़ता है तो फोल्डर सेलेक्ट करके रख सकता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे म्यूज़िक पे बार बार कुछ सेलेक्ट करना या ढूंढना पड़ता है तो म्यूज़िक, और अगर यहाँ फ़ोटोज़ में तो फ़ोटोज़, और इस तरह से वीडियोज़ को भी मैं यहाँ पे कैटेगराइज करके देख सकता हूँ। तो अब की बार जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा बिल्कुल लास्ट में आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है। इस ऑप्शन में आप कुछ थोड़े से अलग काम भी अपने सर्चिंग के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जोड़ सकते हैं इसके साथ। आप और कोई अकाउंट यूज़ करते हैं जैसे वर्क या स्कूल अकाउंट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप सर्च सेटिंग्स को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सर्च सेटिंग्स में आप यहाँ सेफ सर्च को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट। इस केस में आपके पास काफ़ी सारा मटेरियल जो कि आपका टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियो में हो सकता है, वो वेब रिजल्ट से हटाया जा सकता है स्ट्रिक्ट मोड में। मॉडरेट में आपके पास कुछ चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, और ऑफ में बिल्कुल भी आपके पास किसी भी तरह का कंटेंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिक्ट में ले आता हूँ। और इसके अलावा क्लाउड कंटेंट सर्च भी यहाँ से ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं, हिस्ट्री को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लोज करके वापस आ जाता हूँ, फिर से सर्च, और अगर आप फिर से इन 3 बटन को क्लिक करें तो आपके पास इंडेक्सिंग ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंडेक्सिंग ऑप्शन में आप अपनी सर्चिंग को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट पावर सेटिंग्स व्हेन इंडेक्सिंग। ये ऑप्शन अगर आप ऑन करते हैं तो आपकी बैटरी और पावर सेटिंग्स के हिसाब से इंडेक्सिंग को सेटअप कर दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही सर्चिंग हो पाएगी। इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि अगर आपकी पावर कम है, उन चीज़ों को देखते हुए कुछ चीज़ों को वर्कआउट कर दिया जाएगा। अगर पावर आपके पास पूरी है या बैटरी पूरी चार्ज है तो उसके अकॉर्डिंग जो सर्चिंग है उसको इंडेक्स किया जाएगा। इसके अलावा आप फाइल को ढूंढना चाहते हैं क्लासिक वे में, एनहांस्ड वे में, थोड़ा सा चीज़ों को और बेहतर तरीके से बनाते हुए। क्लासिक जो डिफ़ॉल्ट वे होता है वो क्लासिक रहता है। एनहांस्ड वे में आपके पास पूरा का पूरा पीसी ही सर्च कर दिया जाता है इन्फॉर्मेशन को देखते हुए। इसके अलावा आप एक्सक्लूड कर सकते हैं फोल्डर्स जिनमें आप सर्च नहीं करना चाहते, तो वो आप हटा सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा रिलेटेड सर्च सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं सर्चिंग से रिलेटेड। तो कुछ बेसिक ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताए हैं, और अगर आपके पास पहले से कुछ इंडेक्स बने हुए हैं तो वो यहाँ पे आपके पास नंबर में दे रहा है। मैं अभी से यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो ये हमने देखा बेसिक सी सर्चिंग टेक्निक जो विंडोज़ 11 के द्वारा प्रयोग की जा रही है, और हम देखेंगे आने वाले सेशन में इसको किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।